हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब एक बार फिर आपके सामने इसराइल और फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। गाज़ा पर इसराइल का युद्ध लाइव। इसराइल चाहता है कि गाज़ा युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले ले। इस पर तुर्की ने क्या कहा और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगान, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ फ़ोन पर बातचीत में कहा कि इसराइल द्वारा हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या ने संघर्ष विराम वर्तमान को भारी झटका दिया है और ये दर्शाता है कि नेतन्याहू सरकार चाहती है कि गाज़ा में आग क्षेत्रीय स्तर पर लगी रहे। गाज़ा के नागरिक सुरक्षा विभाग का कहना है कि विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजराइल हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आंदोलन के कमांडर फवाद शुक्र और हमास के इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल के साथ संघर्ष नए चरण में प्रवेश कर गया है। इजराइल के नेतन्याहू ने कहा कि देश किसी भी परिस्थितियों के लिए बहुत उच्च स्तर की तैयारी में है। अल जजीरा के पत्रकार कतर स्थित मीडिया नेटवर्क में मुखराए में एक तंत्र हुए और गाज़ा में इसराइल द्वारा अपने सहकारियों इस्माइल अल गौल और रामी अल रिफी की हत्या की निंदा की। गाज़ा पर इसराइल के युद्ध में 16,314 बच्चों सहित कम से कम 39,480 लोग मारे गए हैं और 91,128 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के नियंत्रण वाले हमलों के दौरान इसराइल में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1139 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। इस्माइल हानिया की हत्या गाज़ा युद्ध विराम वर्तमान पर क्या असर होगा। ये एक बड़ा मोड़ ले लिया है इस लड़ाई ने। जब से इस्माइल हानिया की हत्या हुई है तो इस्माइल हानिया के जो लोग हैं उन्होंने कसम उठा ली है कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई, कहाँ पर हुई थी। बताया जा रहा है कि फ़िलिस्तीनी समूह हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया 30 जुलाई सन 2024 को ईरान के तेहरान में संसद में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कई विश्लेषकों ने अल जजीरा को बताया कि बुधवार को हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या से इस क्षेत्र में व्यापित संघर्ष की आशंका पैदा हो गई और इससे गाज़ा पर इसराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम समझौते की भावनाओं को मदद या नुकसान हो सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुधारवादी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के दौरान हानिया की हत्या कर दी गई। हमास ने इस हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया है। जब मसूद पेजेशकियन शपथ ले रहे थे उसी दरमियान जो है बताया जा रहा है कि हानिया की हत्या कर दी गई और इसके लिए जो है हानिया के जो लोग हैं वो इसराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तेहरान में उनके आवास पर एक विश्वासघाती जयोनी हमले में की गई। इसराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। यह हमला मंगलवार शाम को लेबनान की राजधानी बैरूत के एक व्यस्त इलाके दाहिया में एक इमारत पर इसराइल द्वारा किए गए हमले के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर फवाद शुक्र की मौत हो गई। बैरूत में यह हमला इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में 12 ड्यूज बच्चों के मारे जाने के 3 दिन बाद हुआ, जिसके लिए इसराइल ने हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। हालांकि समूह ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। आगे और बढ़ने का खतरा है। ये जंग दिन ब दिन एक न्यू मोड़ लेती चली जा रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो
अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग है रुकने का नाम नहीं ले रही है। हानिया और शुक्र की हत्या ईरान और हिजबुल्लाह को एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय संघर्ष से बचने के लिए नाजुक ढंग से जवाब देने के लिए मजबूर करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के राजनयिकी अपने क्षेत्रीय समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि संकट को और बढ़ने से रोका जा सके। माना जाता है कि यूरोपीय संघ के प्रयास ईरान पर केंद्रीय हैं, जिसके नेताओं ने इसराइल के खिलाफ कठोर बदला लेने की कसम खाई है, जिससे उन्होंने तेहरान में हानिया की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। ये दिन ब दिन जो है आग भड़कती ही जा रही है और इसका कोई रुकने का नाम नहीं है। तो दोस्तों, आज की कुछ अपडेट फ़िलिस्तीन की और न्यूज़ जो थी यही थी जो आज की न्यूज़ आई थी, तो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हर रोज़ एक न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले ये न्यूज़ पहुंचते रहे।